हेलो बच्चों, एक आज इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड डाई एल्डिहाइड के बीच में होती है जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल होती है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ये है बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ये क्या बेटा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। या अपने पास ये मॉलिक्यूल होगा डाई कार्बल्डिहाइड या इथेन 1,2 डाइल, ये मॉलिक्यूल हो सकता है। या अपने पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आ जाए जस्ट लाइक ये अपना बेंजीन है और यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप देते हैं और ये अपना आ गया एल्डिहाइड। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है और दो ग्रुप हैं, तो ये इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर एक और एल्डिहाइड ग्रुप इधर लगा देते, ये इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। हमारे पास एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसमें एक और बेंजीन रिंग हम कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे अपने पास ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे भी बेंजल्डिहाइड है, ये भी CHO दिया हुआ और ये भी आपका CHO ये भी दिया। ऐसे मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। अब इसकी मैकेनिज़्म की बात करेंगे और इसके रिएक्शन की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा एल्डिहाइड आपका रिड्यूस होगा। जैसे अपने पास एग्जांपल के तौर पे हम इसकी बात करते हैं और यहाँ पे हम कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इनके प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन अपना इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा ग्रुप जो होता है रिड्यूस होता है। जैसे आपने देखा इधर अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड बनेगा और एल्कोहल होगा, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा CH2OH, और इधर क्या होगा, दिस इज द एसिड, ये अपना प्रोडक्ट बन गया। अगर हम रिएक्शन की रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ जो एल्डिहाइड है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है उसके, और ये बेस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो इसका ऑर्डर होता है 1+1, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती। क्या होती? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। जब बात करते हैं बेटा तो हम सबसे पहले इस ग्रुप को ओपन करके लिखेंगे। जैसे हमें पता है ये इथेन 1,2 डाई अल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और एक इसमें से जो फंक्शनल ग्रुप होगा ऑक्सीडाइज होगा और एक अपना रिड्यूस होगा। सबसे पहले अगर हम बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमें यहाँ देना होगा एक बेस, क्योंकि हमने ऑलरेडी पता है कि स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किसी एक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। अगर ऐसा करेगा तो ये होगा अपना अटैचमेंट, और यहाँ से बना HCO ऐसे रहेगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे अपना निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा होगा। अब इस रिएक्शन इस स्टेप में आ करके इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफ़र, जैसे हमें पता है कि ये पोलर बॉन्ड है
इसके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये जो हाइड्राइड है ये अपने निगेटिव इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसके ऊपर अटैक कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न आ जाएगा। और पूरे इंटायर स्टेप की अगर बात करेंगे तो इस स्टेप को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफ़र। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफ़र अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा ये बनेगा H, इधर लिखेंगे और यहाँ पे अपना ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे H+ आके लग जाएगा। मतलब पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने के वजह से ये अपना OH लगेगा और यहाँ फिर से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये जो एक मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस हो गया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक रिडक्शन का पार्ट है। इस स्टेप में रिडक्शन हुआ और इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ। इस स्टेप में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक बेस बना और ये अपना एसिड है। तो इस स्टेप में आकर के जो ये H+ है ये H+ ट्रांसफ़र होके जाता है यहाँ से और यहाँ से ट्रांसफ़र होगा H+, तो ये सीधे सीधे यहाँ जाके इंटरेक्ट करेगा। इस स्टेप का नाम होता है एसिड बेस इंटरेक्शन। क्या नाम हुआ? एसिड बेस इंटरेक्शन। अगर ऐसा हुआ तो जो H+ ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा अपना H और ये पूरे अल्कोहल में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया और ये बन गया अपना CO और इधर हो गया O- यानी निगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे हमने K+ यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो फिर हम इसे K+ दे देंगे और हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये बनेगा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इधर ये बन गया OK+। इस हिसाब से हम मैकेनिज़्म देखेंगे तो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट ये बन गया। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, एक फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा क्या हो गया? रिड्यूस हुआ। इस हिसाब से ये इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट। अब बच्चों हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन के। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ये है बेंजीन 1,2-डाई कार्बल्डिहाइड। ये क्या बेटा? बेंजीन 1,2-डाई कार्बल्डिहाइड। अगर इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में थोड़ा हीट करते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट बनता है इसमें से एक बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा और दूसरा जो होगा रिड्यूस होगा, ये CH2 और OH बनाएगा। तो हमारा एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया। हम दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे तो अपने पास ये बेंजीन डेरिवेटिव एक कंपाउंड है जिसमें एक कीटोन है और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है। अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा हीट करते हैं तो इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन में एक कीटोन और एक एल्डिहाइड होता है तो जो एल्डिहाइड होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होती है। तो ये सोडियम सॉल्ट हमेशा एल्डिहाइड बनेगा और इधर से OH हो जाएगा। ये बना अपना OH। तो ये प्रोडक्ट बन गया अपना। तीसरे एग्जाम्पल में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आता है ये अपना एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक एल्डिहाइड है और इसके जस्ट एक एडजेसेंट पोजीशन पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे अपने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं और थोड़ा सा हीट देते हैं तो इसमें से एक मॉलिक्यूल जो होगा
ऑक्सीडाइज्ड होगा और एक रिड्यूस होगा, तो ये अल्कोहल बन गया और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया। ये अपना ग्रुप अपने जगह पे आ गया। अब एक और एग्जांपल है कैनिजारो रिएक्शन का। जैसे अपने पास ये है दो बेंजीन रिंग है, ये डाईफिनाइल है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? ये डाईफिनाइल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड, फिर यहाँ पे भी एक बेंजल्डिहाइड है और ये यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड। ये हो गया। अगर इस मॉलिक्यूल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में 4 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं। सेम इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होगी और इसमें से ये 2 ग्रुप रिड्यूस होंगे, 2 ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएंगे। और इधर से भी हम बात करेंगे तो सेम ऐसे ही एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और ये होगा COO Na+, और इधर क्या बना बेटा? ये बना अपना CH2OH। तो ये थे एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।